नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस स्टाक एमजेप अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में ऊंचाई और दूरी चैप्टर की बात करेंगे और इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी आज हम बातें। आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे और आपके एग्जाम भी अभी नज़दीक ही है, तो थोड़ा सा आप गंभीरता से इस चीज़ को ले और जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन आप उसका करें। नया कुछ पढ़ने की आप कोशिश ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें और प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास में। आज की अपनी जो क्लास है वह है ऊंचाई और दूरी से संबंधित। इस क्लास में से या इस चैप्टर में से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर में से 3 क्वेश्चन तो आपके 1 नंबर वाले होंगे और 1 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। इसका मतलब एकदम से इजी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं और आज की क्लास आप अच्छे से देखना और लास्ट तक देखना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके ये 5 नंबर एकदम करेक्ट होने वाले हैं। 1 नंबर भी आपका यहाँ से कटने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर की बात करेंगे और मैं बताऊँगा आपको किस प्रकार से इस चैप्टर में से प्रश्न आएंगे। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना। पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में मैं आपको इसकी छोटी विधि भी बताऊंगा करने की कि किस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं ना। ये लिखा हुआ है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ है जिसकी लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3। मतलब बात करते हैं कि ये तो होगी ऊर्ध्वाधर छड़, ठीक है। इस प्रकार से बना लेते हैं अपन कि ये तो होगी ऊर्ध्वाधर छड़ होगी, ठीक है। ये छड़ है ना। अब इसकी जो छाया है वो धरती पर बनेगी, तो ये जमीन होगी, धरती होगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण है, यानी उन्नयन कोण ज्ञात करना। देखो, उन्नयन कोण हमेशा यहां बनेगा, इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी और ये यहां समकोण है, ठीक है। अब ये छड़ की ऊंचाई है, इसको बोल रहा है ये 1 है। कितनी है? 1। तो ये 1 होगी और ये कितनी होगी? √3। ये तो है। चलो, ये अनुपात में है ना, इसमें है अनुपात। तो क्या करोगे साहब, माना छड़ की ऊंचाई है वो तो जाएगी अक्स, कितनी जाएगी? अक्स। और इसकी जो परछाई है, इसकी क्या है? परछाई या छाया की बोल दो, एक ही बात है। यानी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई वो कितनी जाएगी? वो √3 अक्स। क्योंकि ये 1 है तो 1 अक्स होगी, ये √3 है तो √3 अक्स होगी ना। ये हो गया। अब देखो करना क्या है ना, ये बड़ा चित्र है ना, इसमें 2 चीज आपको दी हुई है, ये और ये। करना क्या है, एक तो जो आपको दिया हुआ है वो लेना है और एक आपको जो निकालना है वो लेना है। त्रिभुज ABC, कौन सा? ABC। तो लिखो त्रिभुज ABCC, ठीक है। अब ABC में देखो ये अपन को दिया हुआ है AB, ठीक है ना। ये AB बटे नीचे कौन सा दिया हुआ है? BC, ये BC। यानी बात करें अपन कि थोड़ा सा देखिए आप यहां कि ये कौन है, तो ये तो इसका कर्ण हो गया और ये इसका आधार हो गया, ठीक है, और ये इसका लंब हो गया। ये तो बात है। अब हमने सूत्र पढ़ा था लाल बटे कक्का, पढ़ा था ना, लाल बटे कक्का, यानी साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन। अब देखो ये तो लंब है इस कोण के लिए और ये क्या है? इसका आधार। हमने लिखा AB बटा BC, यानी लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है? 10। क्या होता है? 10। तो ये बनेगा यहाँ क्या? ये बन जाएगा यहाँ बराबर 10 थीटा, ठीक है। AB का जो मान है वो अक्स है और BC का मान है वो √3 अक्स है और बराबर कितना है?
टेन थीटा। देखो अक्स से अक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो अपने पास ही रहेगा 1/√3 और बराबर कितना आ गया यहाँ टेन थीटा, ये आ गया। अब देखो 1/√3 मान है ना, वो टेन में कितने का होता है, टेन में ये वैल्यू कितने की होती है, 30 की या 60 की, दोनों में से एक है, तो ये वैल्यू आएगी टेन 30 की, किसकी, टेन 30, देख सकते हैं इसको, और ये टेन थीटा, ये टेन इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो टेन से टेन क्या जाएगा कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपके पास 30 डिग्री। तो उन्हें कोण कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री का है देखो, तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। ओके ठीक है। यदि यही क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आए तो कैसे करना है, देखो यदि ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है ना और डायरेक्ट आपको इसका आंसर देना तो कैसे दोगे, ये रूट है, ये 1/√3, छड़ और छाया, छड़ और छाया, चाहे कोई भी चीज हो, छाया और उसकी लंबाई दोनों दे रखी है, लंबाई और छाया दोनों दे रखी है, तो ये बनेगा 10, क्या बनेगा 10, और देखो 10 में कितने का मान होता है 60 का, कितने का मान, सॉरी 30 का, कितने का होता है 30 का होता है, तो इसका आंसर आएगा 10, राइट कर सकते। यदि छड़ की लंबाई और परछाई दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर, तो यहाँ जो थीटा का मान आएगा ना हमेशा वो आएगा 45 डिग्री, कितना आएगा 45 डिग्री। चाहे छड़ की लंबाई और परछाई दोनों बराबर रहेंगी तो कौन 45 डिग्री आएगा। दूसरी बात, चाहे स्तंभ हो, चाहे मीनाहार हो, चाहे कुछ भी हो, ये दोनों की परछाई और ऊंचाई बराबर है तो कौन हमेशा कितना 45 डिग्री। ऑप्शन में आएगा, निकालने की तो सीधा टिक लगाओ, ठीक है ना, बस इतना करना है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये रहा, एक नदी है ना, और नदी के ऊपर एक पुल है और पुल के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है, यानी नदी के ऊपर एक पुल है और नदी के तट के साथ 45 डिग्री कोण का निर्माण करता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 100 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो अब नदी कहाँ बहेगी, जमीन पर, कहाँ बहेगी जमीन पर। देखो हम ये मान लेते हैं नदी, ये क्या है, ये नदी मान लेते हैं, ठीक है। अब इस नदी का एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है, अब पुल लगेगा तो इस किनारे से इस किनारे पे लगेगा, ये तो बात है। तो हम क्या करते हैं, पुल को ऐसे उठा देते हैं ना, तो ऐसा लगा देते हैं पुल है ना, पुल वैसा ऐसे लगेगा तो इसकी ऊंचाई रहेगी। अब पुल कौन बनाएगा, ये नदी का किनारा है और यहाँ ये पुल कौन बनाएगा, कितना 45 डिग्री, कितना बनाएगा 45 डिग्री, तो ये पुल की ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी पुल की ऊंचाई, ये लो ये पुल की ऊंचाई है और ये पुल है अपना, है ना, ये क्या है पुल है ना, और पुल की लंबाई है वो कितनी है, ये 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर पुल की लंबाई होगी। पूछा नदी की चौड़ाई, क्या पूछा है नदी की चौड़ाई, नदी ये तो है, इसको मान लेंगे अक्स मीटर, क्या मान लेंगे अक्स मीटर, तो ये ए, ये बी और ये सी हो गया। अब देखो करना क्या है, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, अब ये अपन को निकालना है और ये अपन को दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे कि बी सी बटा ए सी बराबर ये बी सी और ये ए सी, ये आधार और ये कर्ण। तो देखो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का एस सी टी, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस, तो ये बनेगा कोस कितना 45 डिग्री। ओके बोलो बीसी का मान कितना है अक्स, एसी का मान 100, कोस 45 का मान 1/√, इसको वजर गुणा कर देंगे, ये इधर गुणा जाएगा तो अक्स √2 और बराबर कितना हो गया 100, ये भाग में जाएगा इसके, तो अक्स बराबर 100/√2, 100/√2 कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ये 100√2 है, तो ये आज का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आगे सोल्व करो इसको ना, तो अक्स बराबर 100/√2, अब इसका परमेयकरण करेंगे हम, तो इसको परमेयकरण करने के लिए √2 से हम क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा, ये तो आ जाएगा 100√2 बटे, अब √2 को √2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2, और 2 के पर से कटेगा कितनी बार 50 बार, तो अक्स का मान आ गया 50√2 मीटर, 50√2 मीटर, ये आपका क्या है
आंसर है। कुछ नहीं किया, चित्र बना। सब इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण है ना वो आपका चित्र ही है। यदि आपका चित्र एकदम सही है तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। यदि आपने चित्र गलत बना दिया तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो उनको आप अच्छी तरह से देखना और बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे और एक ही चित्र पर आधारित क्वेश्चन आपको क्लियर मिलेंगे। ये नहीं कोई कठिन क्वेश्चन आएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा इसको अच्छे से तैयार कीजिए और कम 5 नंबर आपको यहाँ आराम से ये प्रश्नावली दे करके जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेरा एक 100 मीटर ऊंची मीनार का शिखर भूमि के किसी भी बिंदु से 45 डिग्री का कोण का निर्माण करता है। यानी 100 मीटर ऊंची एक मीनार है। ठीक है सर, ये 100 मीटर ऊंची का एक मीनार, ये मीनार है, ये क्या है मीनार, और इसकी ऊंचाई है वो 100 मीटर है। ठीक है, आगे बोल रहे हो शिखर से भूमि के किसी भी बिंदु से, यानी ये शिखर है और ये भूमि का कोई बिंदु ले लेते हैं ना, और यहां से जो उन्नयन कोण है ना वो कितना है 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री। मीनार के पाद से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये मीनार का पाद बिंदु है और ये मीनार की क्या है भूमि से दूरी है, तो इसको मान लेंगे अक्ष मीटर। क्या मान लेंगे अक्ष मीटर। नाम दो इसको, देखो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ठीक, अब देखो करना क्या है ना, ये आपको दी हुई ऊंचाई और ये आधार आपको क्या करना है निकालना है। तो वही पुरानी बातें अपन को याद रखनी है जो हम करते आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो क्या करोगे कि त्रिभुज ए बी सी से ये करोगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है ये ए बी, क्या दिया हुआ है ए बी बटे ये नीचे क्या है बी सी और बराबर ये होगा। देखो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है 10 और 10 कितना 45, कितना 45, ये आपको दिया। ठीक है, बोलो ए बी का मान कितना है भाई 100, बी सी का मान अक्ष है, कितना है अक्ष, और बराबर 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अक्ष को 1 से गुणा करेंगे अक्ष और बता कितना 100, यानी अक्ष बराबर आ गई 100 मीटर। कितनी आ गई 100 मीटर। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर करेक्ट। अब देखो यदि आपको कोण 45 डिग्री दे रखा है ना, और इन दोनों में से कोई सा भी पूछे, तो यदि कोण यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, जो ये है और ये सेम आएगी दोनों, जो ये है वो ये सेम, यानी लंब और आधार सेम होंगे। यदि कोण 45 डिग्री है तो लंब और आधार दोनों क्या होंगे सेम होंगे। इस बात को याद रखना है और डायरेक्ट आप इसका आंसर भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार आप इसका कर, छोटा सा क्वेश्चन है 2 लाइनों में, आप आसानी से 1 नंबर देख लिया जाएगा ना, आपको तो आंसर आने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों में आपको चित्र बनाना जरूरी है, चित्र बनेगा तो ही प्रश्नों की समझ आपको होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 मीटर लंबी एक रस्सी है, ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर तक पहुंचती है। यानी 20 मीटर लंबी रस्सी है वो खंबे के शिखर तक पहुंचेगी। अब एक अंदाजा लगाओ आप कि खंबा कैसे होता है, सर ऐसे होता है, ये खंबा हो गया। अब रस्सी ऐसे तो जाएगी नहीं, रस्सी ऐसे जाएगी शिखर तक। ये लो ये रस्सी हो गई, क्या होगी रस्सी पहुंचती है। यदि रस्सी खंबे के साथ 30 डिग्री कोण का निर्माण करती है। अब क्या वो रस्सी खंबे के साथ, देखो भूमि के साथ नहीं है, ये रस्सी है, ये क्या है रस्सी, और ये क्या आपका खंबा है। अब इस खंबे के साथ कौन बना रही है, खंबे के साथ क्या बना रही है, ये कौन बना रही है, तो वो भी कितना 30 डिग्री, कितना बना रही है 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई बताऊं, यानी ये आपको बतानी है खंबे की ऊंचाई। इसको मान लेंगे h, क्या मान लेंगे h, और रस्सी की लंबाई है वो कितनी है, ये 20 मीटर है, ये कितनी है 20 मीटर। तो ये A B और C। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये समकोण त्रिभुज हमेशा ये 30 है, ये 90 है, और त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना बच गया, ये 60 बच गया। आराम से कर सकते हो, कितना बच गया 60। तो लिखो, तो क्या लिखो देखो
ए बी, ये तो आपको निकालनी है और ये आपको दिया हुआ है ए बी बटा ए सी। ये लंब है और ये कर्ण है, ये लंब और ये कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन। कोण कितना अपने पास 60, साइन 60, ठीक है। अब देखो ए बी का मान h, ए सी का मान कितना है 20 और साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। देखो ये 2 से कट गया कितनी बार 10 बार, और 10 को गुणा कर दो इधर, h बराबर 10√3, ये लो, ये आपका आंसर आ गया 10√3, ये रहा 2। बस ऐसे ही इन क्वेश्चनों के आंसर आप सबको निकालने हैं, बहुत ही इजी तरीके से। मैं कह रहा हूं आप आसानी से नंबरों को ले सकते हो। देखो यदि आपको फिर भी बड़ा लग रहा है ना, कितना आपने बढ़ा दिया, ठीक है, इसको लिखो h, इसको लिखो 20, ये लंब और ये कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ये कट गया 10 और गुणा कर दिया 10√3। स्पीड से भी कर सकते हो, कोई बड़ी इतना बड़ा प्रोसेस करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ किस प्रकार से आएगा और आपको शॉर्ट करना, जितना टाइम बचाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा। बाकी 3 घंटे 15 मिनट आती है, बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, वो टाइम कम नहीं पड़ता कभी भी ना। तो देखो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक √3h मीटर ऊंचाई की दीवार की छाया h मीटर है, तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। देखो सीधा डायरेक्ट कैसे करोगे, क्या दिया, मैंने कहा था यदि ऊंचाई और छाया दोनों दी हुई है तो आप डायरेक्ट प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। √3h मीटर तो ऊंची है और छाया है ना भाई, ये दीवार है और ये इसकी क्या है छाया, ये तो √3h है और ये कितनी है h, तो क्या बनेगा √3h बटा h, लंब बटा आधार क्या हो गया 10 और tan थीटा, ठीक है। ऐसे h कट गया तो √3 बराबर tan थीटा, बोलो tan में किसका मान होता है tan 60 का, तो कितना आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ये रहा, ऐसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, चलो आराम से कर सकते हो ना। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ इसको ना, अच्छे से समझा देता हूँ। देखो √3 मीटर h ऊंची दीवार है, ये दीवार है, ये क्या है ये दीवार है, इसकी ऊंचाई है √3h, ये इसकी परछाई है और ये h है और ये कोण थीटा है, बस एक। तो ये हो जाएगा a, ये b और ये क्या हो जाएगा c। तो त्रिभुज ABC से ये बनेगा AB बटे BC और बराबर tan थीटा। ये AB और ये BC, ये लंब और ये आधार, लंब बटे आधार tan थीटा आ गया। तो ये तो है √3h बटे में कितनी h और बराबर tan थीटा, ऐसे h कैंसिल हो गया तो बचेगा √3 बराबर tan थीटा, और √3 किसका मान होता है tan 60 का, तो tan 60 बराबर tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा मान कितना आ गया ऐसे 60 डिग्री। ये लो ऑप्शन नंबर 4 60 डिग्री। बस ऐसे ही इन क्वेश्चनों के आंसर आपको निकालने हैं। चित्र बनाओ और चित्र बना करके आप इनके उत्तर आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये 10 मीटर ऊंची क्या है मीनार, ये मीनार है ना, और ये 10 मीटर ऊंची कितनी है 10 मीटर ऊंची के शिखर, यानी ये इसका शिखर से देखने पर पृथ्वी के एक बिंदु, यह पृथ्वी है, इसका एक बिंदु ये है। अब नंबर कोण 30 डिग्री, अब नंबर कोण यहां बढ़ेगा, ये कोण कितना है 30 डिग्री। ये कोण और ये कोण दोनों सेम होते हैं, एकांत कोण हो गए है ना, ये कोण और ये कोण क्या होता है सेम होता है। बिंदु की आधार से दूरी का, ये बिंदु है, ये इसका आधार है मीनार है, ये दूरी बताने इसको अक्ष मान लिया, कितना मान लिया अक्ष हमने इसको मान लिया। अब इसको अक्ष मान लिया तो देखो ये मीनार की ऊंचाई हमें दी हुई है, ये आधार हमें निकालना है, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, लंब बटे आधार। तो क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे कि ये A है, ये B है और ये कौन सा है C, यानी AB बराबर है 10 मीटर
और BC मान लिया अक्ष मीटर, माना BC। अब त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC से, ठीक है, AB हमें दिया हुआ है, BC हमें निकालना है, तो ये लंब और ये आधार, लंब बटे आधार 10, तो ये 10 हो गया और कोण कितना भाई 30, तो 10 30। AB का मान 10, BC का मान अक्ष 10, 30 का मान 1 मीटर होते, वजन बड़ा करते इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो यानी अक्ष बराबर 10√10 मीटर, ये इसका आंसर। मैं कह रहा हूं एकदम से छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी ज्यादा बड़े क्वेश्चन यहां से आपके नहीं आएंगे और छोटे से छोटे क्वेश्चन आपके आएंगे, बस इन क्वेश्चनों को निकालना ही है। और आप किस तरीके से इन क्वेश्चनों को निकालते हो ये सारी आप पर डिपेंड करती है। यदि आप इन्हें अच्छे से निकालते हो तो बहुत ही इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 करो बच्चों ना, 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे। ये समुद्र तल है, ये क्या है समुद्र तल, ठीक। ये इसके ऊपर लाइट हाउस लगा हुआ है, ये है लाइट हाउस, ओके। अब ये लाइट हाउस है ना, ये 75 मीटर ऊंचा है, कितना है 75 मीटर, मतलब ये होगी आपकी 75 मीटर, ठीक। अब बोले दो समुद्री जहाज है, दो जहाज है, एक जहाज यहां है और दूसरा जहाज यहां, ठीक है। देखो ये रहा, एक ही ओर स्थित है जो एक दूसरे के क्या है ठीक पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी, यानी ये बतानी आपको, ये अक्ष मान लिया, क्या मान लिया अक्ष, तो बढ़ाओ अवनमन कोण, ये बढ़ेंगे अवनमन कोण है ना, ये बढ़ेगा कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये बड़ा वाला कितना बढ़ेगा 45। ये 30 है तो ये भी कितना आएगा भाई 30, ये 45 है तो ये भी कितना आएगा 45, ओके। अब देखो दो, एक जहाज ये और एक जहाज ये, दो जहाज हो गए और इनके बीच की दूरी कौन सी है, ये अक्ष है, तो इसको मान लेंगे y, क्या मान लेंगे, टोटल होगी हमारी कितनी अक्ष प्लस कितनी होगी अक्ष प्लस y होगी, ठीक है। करो इसको, अब इसका नामकरण कर ले अपन, ये a हो जाएगा, ये b और ये c और ये क्या हो गया इसका d हो गया। तो लिखेंगे हमें सबसे पहले कि ये त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी, ले लेंगे, क्या ले लेंगे ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी पहले लिख लो, दिया हुआ कौन सा है ना, यानी ए बी बराबर है 75 मीटर और ये बी डी है वाई, बी डी बराबर वाई मीटर, और ये डी सी जो आपको निकालनी है, डी सी अक्ष मीटर होगी और बी सी पूरी होगी अक्ष प्लस वाई मीटर, ठीक है, ये होगी। तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से ये हमें दी हुई है ए बी और बी डी हमने वाई मान ली, ठीक है। तो ए बी बटा बी डी बराबर टेन थीटा, और थीटा का मान कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री। भाई लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है 10 और कोण कितना है 45, तो 10 45। ए बी का मान देखो 75 है, ए बी का मान 75 है और इसका बी डी का मान y है और 10 45 का मान कितना 1, तो आपके पास आगे इधर है कि y बराबर 45, सॉरी 75, y बराबर 75, ये आ गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा कौन सा है ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया, यानी ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी से इसमें ए बी आपको दिया हुआ है, बी सी आपने मान ली और बराबर ये भी 10 30 हो गया, है ना। तो देखो ए बी का मान कितना है ना, ए बी का है ये रहा
ए बी का मान कितना आपके पास 75 है, कितना है 75 है, तो ये तो हो गया 75, और बी सी का मान है x प्लस वाई और tan 30 का मान 1/√3 है ना। अब इसको वजन गुणा कर दो, आप क्या कर दोगे वजन गुणा, तो ये कितना हो जाएगा इधर कि x प्लस वाई बराबर 75√3, ये समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, पहले कौन से एक समीकरण, दूसरे कौन से दूसरा समीकरण, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या रख दो, वो मान रख दो, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर रखो। देखो समीकरण 1 ये रहा वाई, तो वाई का मान रख देंगे, तो x प्लस 75 बराबर 75√3, ये प्लस का होता जाके माइनस का, तो x बराबर 75√3 माइनस 75, यहाँ से 75 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा भाई √3 माइनस 1, x हमारे पास आ गई 75 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर, और x में आनी थी हमने भाई दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये तो आनी थी हमने x, ये तो है, तो अतः है दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी 75 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। ये बस चित्र बनाओ, और चित्र बनाते ही आपका क्या जाएगा उत्तर आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा यहाँ से कोई मैटर है नहीं, ठीक। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ना भाई, दो कोण बनेंगे, दो कोण है तो दो त्रिभुज बनेंगे, दो कोण है तो दो त्रिभुज बनेंगे, पहले कोण से पहला समीकरण और दूसरे कोण से दूसरा समीकरण, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि नदी के ऊपर पुल है और नदी के किनारों के साथ 45 डिग्री कोण का निर्माण करता है। यदि नदी के ऊपरी पुल की लंबाई 150 मीटर है तो चौड़ाई बताओ। देखो ये नदी है, ये क्या है नदी, ठीक है। अब नदी पुल ऐसे लगेगा, ये है ना पुल, तो नदी के किनारों के साथ पुल 45 डिग्री कोण, यानी ये पुल आ गया यहाँ 45 डिग्री कोण का निर्माण कर रहा है, और ये पुल की ऊंचाई होगी साहब, क्या होगी ऊंचाई, ये पुल है, पुल ये है, और इसकी लंबाई है 150 मीटर, कितनी है 150 मीटर, ठीक है। तब नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई कौन सी है, इसको मान लेंगे अक्ष मीटर, क्या मान लेंगे अक्ष मीटर, तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी, तो निकालो इसको कि माना BC बराबर x मीटर जो नदी की चौड़ाई है, और AC बराबर 150 मीटर, ये आपको दिया, ठीक है। तो लिखो कि त्रिभुज ABC से, अब देखो इसमें BC तो आपको निकालना है और AC आपको दिया हुआ है, तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस होता है, और कोस 45, कितना कोस 45, तो देखो BC का मान x है, AC का मान 150 है, और कोस 45 का मान 1/√2, वो तो गुणा कर दो इसको, इसको इससे, इसको इससे, तो x√2 बराबर 150 और ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 150/√2 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। यदि आगे करना चाहोगे आप इसको तो इसका परमेकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा परमेकरण, कैसे कि 150/√2, इसको √2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 150/√2 हो गया, ये कटा कितनी बार 75 बार, तो 75√2 भी इसका आंसर हो सकता है, कोई बात नहीं है, एक ही बात है ना। इस प्रकार से भी इसका उत्तर बस एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके आएंगे, ये 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे पहले क्या करना, हमें इसका चित्र बनाना है, क्या बनाना है इसका चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, और के शिखर से केबल टावर, यानी 7 मीटर ऊंचा भवन है, हमने ये बना दिया एक भवन, ये भवन है ना, और इसकी ऊंचाई है 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर के एक केबल टावर। अब देखो केबल टावर अलग से बनाना पड़ेगा आपको ना, कि इसको बना देंगे हम इधर केबल टावर, ये बना दिया केबल टावर, ये बन गया केबल टावर, ठीक है। अभी इस केबल टावर का ये शिखर है, और क्या बोल रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण कितना है
60 डिग्री है। कहां से? केबल टावर के शिखर से भवन के शिखर का। ये भवन का शिखर है और ये केबल टावर का शिखर। यहां से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी इसका पाद का अवनमन कोण ये रहा। ये कितना है? 45 डिग्री। ये 45, तो ये भी कितना भाई? 45। देखो ये ए बी सी और डी, बस हो गया। इसको अपन यहाँ ई ले लेते हैं ना। देखो तो टावर की ऊंचाई बताओ। देखो इस पूरी टावर की ऊंचाई को हम एच ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एच। ओके, अब ये 7 है, ये कितनी है? 7। तो यहां से यहां तक ये भी कितनी हो जाएगी? 7। त्रिभुज अपना यहां बन रहा है, त्रिभुज अपना यहां बन रहा है, तो ये बनेगी h माइनस 7। कितनी बचेगी? h माइनस 7, क्योंकि ये पूरी h है। पूरी कितनी है? h में से ये 7 कम कर लेंगे तो ये बचेगी h माइनस 7। सो करो इसको अभी। तो देखो ए बी आपको दिया हुआ है कितना? ए बी दिया हुआ है 7 मीटर, है ना, और सी डी हमने मान लिया h मीटर, तो डी ई हो जाएगा हमारे पास कितना? h माइनस 7 मीटर। और इसको हम अक्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अक्ष। तो ये भी क्या हो जाएगा? अक्ष। दोनों सेम हो जाएगा ना। तो ए ई बराबर बी सी बराबर अक्ष मीटर। ठीक है, तो पहले ये त्रिभुज ले लेंगे अपन ए बी सी। कौन सा? ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी से देखो इसमें ए बी हमें दिया हुआ है और बी सी हमने अक्ष मान लिया, है ना। तो ये लंब और ये आधार, और लंब बटे आधार कितना होता है? 10, और 10 कितना दे रखा है यहाँ? 45। ए बी का मान ये रहा 7, बी सी को हमने क्या मान लिया? अक्ष। 10 45 का मान 1, तो अक्ष का मान आ गया आपके पास 7 मीटर। ये लो, ये समीकरण नंबर पहले कौन सा बन गया। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए डी ई। कौन सा है? ए डी ई। तो देखो त्रिभुज ए डी ई से ये तो अपनी h माइनस 7, ये अक्ष है तो ये भी अक्ष है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी डीई बटे ए बराबर है 10, और 10 कितना? 60 डिग्री। ठीक, बोलो डीई का मान देखो। डी ये रहा h माइनस 7, और ए किसके बराबर है? बीसी के। बीसी का मान अक्ष है, और 10 60 का मान कितना होता है? √3। देखो अक्ष का मान ये रहा, तो साथ में रख दे, तो पहले गुणा करते इसको, तो h माइनस 7 बराबर √3 अक्ष। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 से अक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से अक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो इसको। तो h माइनस 7 बराबर ये √3 है ना। अब यहां 7 रखेंगे अब अक्ष का मान, तो हो जाएगा 7√3। अक्ष का मान ये 7 ही तो है, ये मान इसको तो जाके प्लस का, तो h बराबर 7√3 प्लस कितना? 7। देखो h बराबर 7 यहां से कौन आ जाएगा, तो ये बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गया। तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है? ये आ गई। किसकी हाइट है? टावर की ऊंचाई। हमने h टावर की ऊंचाई तो मानी है, तो अतः है टावर की ऊंचाई ये आपकी रहेगी। ओके, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चनों की, और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। यदि आप आराम से इन क्वेश्चनों को समझो, सबसे पहले आप चित्र बनाओ। जो दिया हुआ है उससे क्या बनाना है? आपको चित्र बनाना है। यदि आपका चित्र बनकर तैयार हो जाएगा तो आंसर इस प्रश्नावली का आराम से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार। समतल जमीन पर क्या खड़ी है भाई? एक मीनार खड़ी हुई है ना। उस स्थिति में छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उल्टास कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मतलब ये जमीन है, ठीक, इस पर ये मीनार खड़ी है, ये मीनार। ओके, अब सूर्य का उल्टास कोण उस स्थिति में
40 मीटर अधिक छाया हो जाती है जब कोण 60 से घट के हो जाए 30। देखो अब यहाँ कोण 60 है, ये कोण कितना है 60। अब आगे बढ़ेगा ना तो कोण क्या होगा, घटेगा। तो ये आगे जाएगा यहाँ, तो यहाँ कोण हो गया 30। कितना हो गया 30। यदि कोण 60 से 30 होगा तो छाया कितनी बढ़ेगी 40 मीटर। मतलब ये दूरी कितनी आपकी 40 मीटर होगी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे भाई, h मान लेंगे। क्या मान लेंगे, h हो गया। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। इसको आप मान लो अक्ष। क्या मान लो, अक्ष। टोटल हो जाएगी अक्ष प्लस 40। यही है, ऐसा क्वेश्चन कर लिया आपने, है ना। देखो बोलो ए बी का मान कितना है, मीनार की ऊंचाई है ना ए बी। ए बी बराबर h मीटर मान लिया हमने, माना है एकदम माना यहाँ ना। और बी डी कितना है, बी डी अक्ष मीटर है, ये भी मान लिया। और सी डी हमें दे रखा कितना 40 मीटर। तो बी सी का मान हो जाएगा अक्ष प्लस 40 मीटर। बस ये तो देखो ये त्रिभुज बन रहा है पहले ए बी डी। कौन सा, ए बी डी। तो लिखो त्रिभुज ए बी डी से, है ना। ये एच मान ली, ये अक्ष है। तो लिखोगे क्या कि ए बी बटे बी डी बराबर है tan 60 डिग्री है। देखो ए बी का मान कितना भाई h, बी डी का मान x, tan 60 का मान √3। ओके, वो गुणा कर दो, h बराबर √3 अक्ष मीटर। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। पहले कौन से आ गया, अब दूसरे कौन से, समीकरण नंबर 2। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा भाई आपके पास, त्रिभुज ए बी सी से। लिखो कि ए बी बटा बी सी बराबर tan 30। tan कौन 30 तो है, तो ए बी का मान कितना है, देखो ये रहा बी सी पूरी है कि त्रिभुज समकोण ही लेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज ही यूज करना अपन को ना। ए बी का मान h है, अक्ष का मान h का मान 40 प्लस और tan 30 का मान 1/√3। वजह गुणा कर दो उसको, ये गुणा कर दिया। तो √3 h बराबर अक्ष प्लस 40। ये समीकरण नंबर 2। करना क्या है, समीकरण 1 से मान उठाओ, समीकरण 2 में शिफ्ट कर दो। बस इतना सा ही काम अपन को करना है। ठीक है सर। देखो h का मान √3 अक्ष है, रख दो। तो रखो h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो √3 गुणा h का मान है √3 अक्ष बराबर अक्ष प्लस 40। देखो रूट को रूट से गुणा, रूट हट जाएगा, 3 अक्ष बराबर अक्ष प्लस 40। ये प्लस के इधर आके माइनस का, तो 2 अक्ष बचेगा। भाई ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 अक्ष बचेगा। और अब कितना 40। तो अक्ष का मान आ गया यहाँ से 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। लेकिन हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, ऊंचाई। ये रही ऊंचाई, है ना। तो ऊंचाई √3 h है, h का मान √3 अक्ष, √3 अक्ष, ये तो ऊंचाई। तो अक्ष का मान 20 हो गया, तो 20√3, h का मान ही आ गया 20√3। बस। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 20√3। ये लो, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। आराम से आसानी से इन क्वेश्चनों के जवाब आप दे सकते हो। यदि थोड़ी सी भी आपने चित्र बनाने की प्रैक्टिस की है तो ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क कितनी चौड़ी है 80 मीटर। तो बनाओ, ये रही सड़क और टोटल है 80 मीटर। कितनी है 80 मीटर, है ना। और दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए। एक तो ये रहा और एक ये रहा, समान लंबाई दोनों के ना। इसकी h है तो इसकी भी कितनी है h। सड़क के एक बिंदु से, ये सड़क का एक बिंदु हो गया, यहाँ कोई भी बिंदु हो सकता है, ठीक है, के किनारे पे शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। यानी मान लिया ये कोण 60 है तो ये कोण इधर से कितना भाई 30 है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
खंभों की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है। इसको हमने अक्ष मान लिया। क्या मान लिया? अक्ष। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, यानी यहां से लेके यहां तक क्या मान लिया आपने? अक्ष मान लिया। ये पूरी 80 है तो ये बचेगा 80 माइनस अक्ष। कितना बचेगा? 80 माइनस अक्ष। दो त्रिभुज है, दोनों ले लेंगे ना। तो ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर है कितना भाई? ए बी और ये नहीं लिखा क्या इसको? ए बी सी डी, ये ई हो जाएगा ना। तो ए बी बराबर डी ई बराबर एच मीटर हो गया, और बी सी बराबर कितना है? एक्स मीटर, और सी डी बराबर हो जाएगा कितना? 80 माइनस एक्स मीटर, और बी डी है पूरा 80 मीटर। ये लो, ये आपको दिया हुआ है। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से दिया हुआ क्या? ए बी दिया हुआ है, और बी सी निकालना है, और बराबर 10 60। ओके, बोलो ए बी का मान सर एच, बी सी का मान एक्स, और 10 60 का मान √3। तो एच का मान आ गया √3 एक्स। ये समीकरण नंबर बन गया। ठीक है, अब ये समीकरण दूसरा बन जाएगा यहाँ। तो क्या बनेगा? देखो कि त्रिभुज सी डी ई से, है ना, तो डी ई बटा सी डी और बराबर 10 कितना भाई? 30 डिग्री। ठीक है, बोलो डी ई का मान एच है, और सी डी का मान 80 माइनस एक्स, और 10 30 का मान 1/√। हो जाए, गुणा कर दो इसको, तो √3 एच बराबर 80 माइनस एक्स। ये समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं कि हमने पहले कौन से पहले त्रिभुज बनाया, वजह गुणा किया समीकरण 1, दूसरे कौन से दूसरा त्रिभुज लिया, मान रख दिया, वजह गुणा कर दिया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या रख दो? मान रख दो। तो एच का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। देखो ये रहा एच का मान, है ना, एच लिख देंगे √3 गुणा एच का मान है √3 अक्ष, और बराबर कितना हो गया? 80 माइनस अक्ष। ओके, ये बन गया √3 हट गया तो 3 अक्ष हो गया, ये माइनस का 80 माइनस अक्ष, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अक्ष बराबर 80। ये 4 भाग में चला जाएगा इसका, तो अक्ष का मान आएगा 20 मीटर। कितना आएगा? 20 मीटर। ये अक्ष का मान आ गया। अब अक्ष का मान आपके पास 20 मीटर आ गया, आपको चाहिए खंभे की ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? एच। एच बराबर है √3 अक्ष, अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई यह है √3 अक्ष। तो √3 को अक्ष का मान कितना आ गया हमारे पास? 20 आ गया। कितना आ गया? 20। क्या रख देंगे? तो 20 √3 मीटर, ये आ गया अक्ष का मान। कितने आता है? खंभे की ऊंचाई 20 √3। बस ये इसका आंसर है। ऐसे करें, मैं बता रहा हूं, चित्र बनाओ, उत्तर लाने में टाइम नहीं लगेगा, उत्तर एकदम इजीली तरीके से हम प्राप्त कर लेंगे। कोई टफ क्वेश्चन ये नहीं है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है ज्यादा इसको समझाएं। अगर 2-4 क्वेश्चन अच्छे समझ लिए ना, बाकी यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलो, यदि किसी वृक्ष की छाया की ऊंचाई 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो सीधा बता दूं मैं आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1/√3 है, उन्नयन कोण पूछा है। क्या पूछा है? उन्नयन कोण पूछा है आपको ना। देखो कैसे करोगे। अब एक वृक्ष है, चलो बना के देख लेते हैं अपने इसको, ना छोड़ो आप। ये वृक्ष है, ये वृक्ष है ना, और ये इसकी छाया है, ये इसकी छाया, और यहां कौन बनेगा आपका? थीटा। वृक्ष की छाया ऊंचाई की 1/√3 है, यानी ये 1 है तो ये √3 है। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, बस ऐसे। सीधी सी बात है, 1/√3 किसका मान होता है? 10 में 10 30 का, तो 30 दिया जाएगा। और क्या, देखो ए बी बटा बी सी बराबर 10 थीटा। ए बी का मान 1 है, बी सी का मान √3 है, बराबर 10 थीटा। बोलो 10 में किसका मान होता है? 10 30 का, तो 10 30 बराबर 10
थीटा टेन से निकल जाएगा, तो थीटे का मान आ गया आपके पास 30 डिग्री। ये लो डायरेक्ट टिक लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, 3 नंबर में 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिमनी के आधार से, तो सबसे पहले आपको एक चिमनी बनानी है। क्या बनानी है? एक चिमनी, और उस चिमनी का आधार आपको लेना है। देखो ये बन गई एक चिमनी, ये इसका आधार है। आधार से 50 मीटर दूर, आधार से 50 मीटर दूर ये कोई बिंदु है, 50 मीटर, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये शिखर है और इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। चिमनी की ऊंचाई h मान लेंगे, ये a, ये b और ये c, बस। अब ये 50 है, ये h मान ली, तो ये दोनों ले लेंगे हम। तो क्या लिखोगे भैया कि AB बराबर h मीटर और BC बराबर 50 मीटर, ठीक है। तो लिखो इसको, त्रिभुज ABC से, बोलो AB बटा BC। AB हमें h मान ली और BC हमें दे रखी है 50, दोनों को ले लेंगे। तो ये लंब बटे आधार 10, और 10 कितना भैया? 60। ये लो, बोलो AB का मान h, BC का मान 50, 10 60 का मान √3। बोलो सर h बराबर 50 √3 मीटर। ये आ गया आंसर, बस ये करना। अतः चिमनी की ऊंचाई आपने h मान ली, h का मान हमारे पास आ गया, तो इसका आंसर आ गया। इतने मैं कह रहा हूं, इतना इजी चैप्टर है, पता नहीं बच्चों को कैसे टफ लगता है। थोड़ा सा यदि हम इसका चित्र बनाना सीख लें तो ये चैप्टर बड़ा इजी चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत इजीली तरीके से आप इनको प्राप्त कर सकते हो। कोई खास कोई बड़े क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास में हमने ऊंचाई और दूरी चैप्टर की बात करी है, और ऊंचाई और दूरी में हमने बहुत अच्छे से इसको समझा है। और ये क्लास लेने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आपके यहाँ 5 नंबर पक्के। ये 5 नंबर आपके कोई नहीं काटने वाला। बोर्ड्स के एग्जाम्स नज़दीक है और आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारियों को रेगुलर रख रहे होंगे। हर सब्जेक्ट अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हम मिशन 1 लेकर के चले हैं और उसी बेस पर हम काम कर रहे हैं। रिवीजन है, टाइम बहुत कम है, तो आप पूरे क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, लेकिन उस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं एज ए टाइप, उन क्वेश्चनों की हम बात कर सकते हैं और वहां से हम क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तो बार बार क्लासों को देखिए और अपने दोस्तों को भी उस क्लास के बारे में बताइए कि उनको भी फायदा मिले। थैंक यू, धन्यवाद।